गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 अभिनव गीत। अभिनव गीत एक कविता है जिनके कवि का नाम है श्री हरिशंकर कश्यप। हरिशंकर कश्यप कवि जो है इनका कवि परिचय हम पहले पढ़ लेते हैं। श्री हरिशंकर कश्यप हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। आपने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजक, विज्ञानवर्धक एकांकी कविताएं, कहानियां तथा जीवनियां लिखी है। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनका नाम है फुलवारी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियां, मेरे देश के ऋषि मुनि, मेरे देश के संत महात्मा, देश की आन पर, पूजा के फूल। इनकी रचनाओं के मूल तत्व राष्ट्रभक्ति, भारतीय धर्म और संस्कृति है। तो इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और जिनमें से एक है अभिनव गीत जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, अभिनव का मतलब होता है नूतन और नया, यानी न्यू। ओके। और इस कविता के द्वारा बच्चे जीने की कला सीख सकते हैं और कष्ट के समय में भी हमें हंसते रहने और सबको सुख देने की कला का परिचय दिलाना ही इस कविता का उद्देश्य है। जो ये कवि है उन्होंने ये कविता इसलिए लिखी ताकि बच्चे जीने की कला सीख सकते हैं। इस कविता के माध्यम से ये जो पोयम है, इस पोयम को पढ़कर और समझकर बच्चों में जीने की कला को सीख सकते हैं वो कि कष्ट, कितने भी कष्ट आ जाए, कितने भी मुसीबतें आ जाए, ट्रबल्स आ जाए, लेकिन उन सभी मुसीबतों का, उन सभी ट्रबल्स का हमें क्या करना चाहिए? हंसकर सामना करना चाहिए, है ना। तो पढ़ते हैं हम हमारी इस पोयम को। फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं, रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से, मन से, निज जीवन से, सब जग को सुरभित करते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं, रहो सदा सबसे हिलमिल कर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। बच्चों, ये जो पोयम है इसमें फूलों के बारे में बताया गया है। कवि बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से फूल रहते हैं उसी तरीके से हमें भी हमारे जीवन में रहना चाहिए। आपने देखा है फूलों को कितने रंग बिरंगे होते हैं और उनमें कितनी अच्छी सुगंध होती है ना। बहुत अच्छी स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स होते हैं सारे। तो वो क्या करते हैं? हमेशा खिल खिल कर हंसते रहते हैं। जब हम फूलों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे फूल हंस रहे हैं या स्माइल कर रहे हैं। और फूल जो है अपनी सुगंध यानी अपनी फ्रेग्रेंस को क्या करते हैं? चारों ओर फैलाते हैं और अब इस वातावरण को, ये जो वातावरण को अच्छा करते हैं, सुगंधित कर देते हैं पूरे वातावरण को। तो फूल सदा हंसते रहते हैं। सदा यानी हमेशा। सदा का मतलब होता है हमेशा, है ना। हमेशा यानी रोज, डेली। तो फूल क्या करते हैं? फूल सदा हंसते रहते हैं, यानी फूल हमेशा हंसते ही रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं। खिल खिल कर यानी फूलों का क्या काम होता है? फूल पहले कली निकलती है फूल की, फिर कली से पूरा फूल खिलता है, यानी खिलता है ना, तो कली से फूल बनता है। और फूल बनने के बाद वो क्या करते हैं? उसके पत्ते, जब तक हम फूलों को नहीं तोड़ते हैं तब तक वो पेड़ों से क्या करते हैं? जब वो पेड़ों पर रहते हैं तो पौधों पर फूलों को फूल जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तो क्या वो अपने आप ही झरने लग जाते हैं, यानी गिरने लग जाते हैं। झरना यानी टूटना। झरना का मतलब होता है टूटना, झरते रहते हैं, टू फॉल। ओके। फूल हमेशा झरते रहते हैं, यानी
हंसते रहते हैं और खिल खिल कर झड़ते रहते हैं। जब वो खिलते हैं और खिलने के बाद क्या करते हैं, वो झड़ जाते हैं यानी गिर जाते हैं यानी टूट जाते हैं। रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से। रंग बिरंगी मोहक, मोहक यानी आकर्षक यानी अट्रैक्टिव। मोहक का मतलब होता है आकर्षक। फूल कैसे होते हैं, एकदम अट्रैक्टिव होते हैं। जब हम फूलों को देखते हैं तो हम पूरे अट्रैक्टिव हो जाते हैं, उनको फूलों को हम देखकर खुश हो जाते हैं, है ना। और कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं और उनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो क्या है, रंग बिरंगी मोहक छवि से। छवि यानी शोभा यानी ब्राइटनेस, है ना। छवि का मतलब है शोभा, ब्राइटनेस। जो फूलों की जो ब्राइटनेस रहती है उससे वो क्या है, अपनी मोहक छवि से सबको क्या करते हैं, और अपने अंतर की सुगंध से, यानी फूलों में जो सुगंध होती है ना। हर फूलों में सुगंध होती है, तो अपनी फूलों के अंदर की सुगंध से क्या करते हैं, वो तन से, मन से, निज जीवन से। निज यानी अपना, निज का मतलब होता है अपना, यानी ओन, है ना। निज जीवन से, तन से, मन से, निज जीवन से यानी तन और मन से, और अपने ओन जीवन से, ऑन लाइफ, अपनी लाइफ से क्या करते हैं, सब जग को सुरभित करते हैं। जग यानी संसार, वर्ल्ड। सुरभित करना यानी अपनी जो अंदर की सुगंध है यानी अपनी फ्रेग्रेंस है वो अपने पूरे जग में यानी पूरे संसार में वो फैलाते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर। कवि यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से फूल हमेशा हंसते रहते हैं उसी तरीके से हमें हमेशा जीवन में क्या करना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। और हमेशा जो भी कष्ट है उन सभी कष्टों का सामना हमें हंसकर करना चाहिए। जो भी मुसीबत आती है, जो भी कष्ट होते हैं उनका हमें सामना करना चाहिए और वो भी हंसकर। हमें उन मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। जिस तरीके से फूल हमेशा हंसते रहते हैं उसी तरीके से हमें भी जीवन में हंसते रहना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। हमेशा कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और फूलों की तरह हमेशा हंसते रहना चाहिए और कष्टों का सामना भी हंसते हुए करना चाहिए। कष्टों से कभी घबराना नहीं चाहिए, यानी हमारी लाइफ में कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी ट्रबल्स आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, उन सब मुसीबतों का सामना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुसीबतें आ गई तो उनसे हमें घबरा कर बैठ जाना है या फिर उनसे डर जाना है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, उन सभी मुसीबतों का सामना करना है। कैसे करना है, हंस कर करना है ना। जब हम हंसते रहेंगे, जीवन में हम हमेशा हंसते रहेंगे, लाइफ में हमेशा हंसते रहेंगे तो हमारी लाइफ में कभी कोई मुसीबत आएगी ही नहीं। ओके, जियो सदा सबको सुख देकर, हमेशा इस तरीके से रहना चाहिए। कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है और हमेशा सबको सुखी रखना है। कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। अगर आप किसी को दुख पहुंचाओगे, किसी को हर्ट करोगे तो सामने वाला आपको क्या करेगा, गुस्से में कुछ दो बातें सुना देगा जिससे आपको क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा सबको सुख देकर ही जीना चाहिए। कभी दूसरों को हर्ट नहीं करना है, हमेशा सबको सुखी रखना है ना। फूल हमसे यही कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। फूल हमसे यही कहते हैं कि हमेशा हंसते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, हर मुसीबतों का सामना हंसकर करो। अगर आप ऐसे ही हंसते रहोगे जीवन में तो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में मुसीबतें आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकेगी। जिस तरीके से फूल हमेशा हंसते रहते हैं और खिल खिल कर झरते रहते हैं, है ना। तो कवि हमें यही कहना चाह रहे हैं इस कविता में कि जिस तरीके से फूल हमेशा हंसते रहते हैं,
खिल खिल कर जरते रहते हैं, उसी तरीके से हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और कष्टों का सामना भी हंसते हुए करना चाहिए। अगर हम हमेशा कष्टों का सामना हंसते हुए करेंगे, हंसते रहेंगे, तो हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। ओके, सो क्या करना है, हमें हमेशा हंसते रहना है और कभी किसी को हर्ट नहीं करना है, यानी कभी किसी को दुख नहीं देना है, हमेशा सबको सुख देना है और सबके साथ मिलजुल कर ही रहना है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो आया समझ में आपको इस पोएम का क्या मतलब है? हाँ, इसका यही मतलब है, इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा हंसते रहो और हमेशा जीवन में कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उन सभी प्रॉब्लम्स का फेस करना है हमको हंसते हुए, है ना? तो वो हमेशा हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। ओके चिल्ड्रन? ओके, थैंक यू।